जरूरत से आवश्यकता नहीं, अकेले, लेकिन वहां हम सब प्रेमियों का इतिहास बनाना चाहते। जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया तुम उसी को कह रहे हो मर के चले गए, फिर तुम्हारा इतिहास बनाएगा तो कलयुग का इतिहास बना। सदियों में परिवर्तन किया गया तो योगियों ने हरि नाम लगाया, उस हरि नाम से सदियों में परिवर्तन हुआ कि हिरण्यकशिप के नाम से हुआ। त्रेता का परिवर्तन ऋषियों ने राम नाम लगाया, राम नाम से परिवर्तन हुआ कि रावण के नाम से परिवर्तन। और द्वापर में कृष्ण नाम लगाया गया, क्या कृष्ण नाम से परिवर्तन हुआ कि कंस के नाम से परिवर्तन। तो तुमको पिछला इतिहास सब भूल गए, कोई इंसान परिवर्तन कर देगा। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि परिवर्तन हमेशा जगाए नाम के द्वारा होता। जय गुरुदेव जी महाराज जी जब कलयुग के परिवर्तन की आवाज उठाई तो जय गुरुदेव नाम पहले जगाया और सिद्ध किया और कहा बच्चा इसी जय गुरुदेव नाम के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। इसीलिए कहा मैं दो नाम लेके आया हूँ, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देश दुनिया का सुधार करूंगा, गुरु नाम की महिमा बताऊंगा, शारीरिक परेशानी मुसीबत आपत्ति लड़ाई झगड़े बीमा मारियों को दूर करूंगा और 5 नामों की ध्वनि सुनाकर इस जीवात्मा को जगाऊंगा, इसको इसके ज्ञान पहुंचाऊंगा। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, एक भी वचन एक भी नाम के बारे में तो कोई जानकारी आता। बाबा जी ने भी कहा कि भगवान राम को त्रेता के परिवर्तन में 18 महीना लग गया। भगवान राम को त्रेता के परिवर्तन में 18 महीना लग गया। भगवान कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। देखो कितनी बड़ी, और कलयुग सबसे ज्यादा खराब, हर पाप कर्म की सीमा टूट गई, हर जगह काम की झूठ छल बेईमानी धोखाधड़ी मारकाट हिंसा बलात्कार महंगाई गरीबी बेरोजगारी टैक्सों की भरमार की सारी सीमा टूट गई। लेकिन बाबा जी क्या कह रहे हैं, कलयुग की संपूर्ण गंदगी को हटाने में बच्चा हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे पास ऐसी योजना ऐसी व्यवस्था है, मैं सारी गंदगी हिंदुस्तान की समेट कर एक किनारे लगा दूंगा और मुझे परिवर्तन करने में 18 मिनट भी नहीं लगेगी। अगर ये सब आपको याद होता, प्रेमियों को इस शंका का विषय, शंका का इसलिए कि तुम बच्चों को संभाल के नहीं रखा। 18 अंक के हृदय का अंक है 18, त्रेता के 18 महीना, द्वापर के 18 दिन, कलयुग की 18 मई। ये क्या इशारा कर रही है? ये 18 की विनाशकारी है, विनाश लीला कल्प। त्रेता के 18 महीना, द्वापर के 18 दिन, कलयुग की 18 मई। ये क्या इशारा कर रही है? तुम्हारी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया। 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 7 साल तुमने मथुरा में गवा दिए और 6 वर्ष 18 मई ये लीला के भी आपने गवा दिए और अभी तक तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। तब से पाने इसलिए बाबा जी ने अपनी लीला का वही अंग रखा जो भगवान राम और कृष्ण की लीला था, ताकि मेरे प्रेमी मेरी लीला को देखकर कई शंका संदेह भूल भ्रम में न पड़ जाए। इसलिए बाबा जी ने अपनी लीला का 18 मई
समझ में आया कुछ नहीं, अभी तक तुम्हारी समझ नहीं आया। ये 18 मई का मतलब क्या? ये विनाशकारी लीला का अंत है, परिवर्तन की लीला। प्रभु बाबा जी ने अभी कहा जो परिवर्तन करने आया उसको अपना घर मुकाम छोड़ के जाना। अगर भगवान राम गद्दी पर अरे रात मुकुट लगा के बैठे रहते, परिवर्तन नहीं होता, रावण वध नहीं होता, दुष्टों का संहार नहीं होता और धर्म की स्थापना नहीं होती और भक्तों की संभाल नहीं होती। जो परिवर्तन करने आया है उसको अपना घर मुकाम छोड़ना ही पड़ा। भगवान राम ने इसी अयोध्या धरती पर परिवर्तन की आवाज लगाई थी, इसलिए उनको भी समय से अयोध्या नगरी छोड़नी ही पड़ी। भगवान कृष्ण ने भी परिवर्तन की आवाज लगाई, मैं कृष्ण राज की स्थापना करने आया हूँ। मथुरा जेल में पैदा हुए, लेकिन समय से मथुरा जेल उनको भी छोड़नी पड़ी। बाबा थे गुरुदेव जी महाराज ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, प्रेमियों को भी समय से अपना मथुरा आश्रम छोड़ना ही पड़ा। ये परिवर्तन की पुरानी निशानी कहानी है, आपने वो भी नहीं सुना। ना पिछले को जाना न वर्तमान में इनकी माना, इससे आप सबका भविष्य अंधकार में खड़ा हो गया। अब ये सब कब होगा, कैसे होगा, विचार कीजिए जरा। बाबा जी ने ये भी कहा जो लोग पेड़ लगाते हैं फल नहीं खा पाते, मर के चले जाते, लेकिन बच्चा मैं सचू का पेड़ लगाऊंगा, फल खाते जाऊंगा, व्यवस्था बनाते जाऊंगा। कितनी बड़ी आवाज, कितनी बड़ी सत्यता, लेकिन आपकी समझ आया कुछ नहीं था। अगर इन बच्चों को याद रखते, प्रेमी आपको एक शंका का विषय था, यह सब आपको विचार करना चाहिए। प्रेमियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप पर बात डालो, सत्य बोलो। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। देखो सच्चाई को जोर से बोलिए, ये वायुमंडल पेड़ पौधे सब दवाई है। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निर्धाम निग्रह पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया या किसी चेले ने किया है? गुरु महाराज ने। फिर आप लोग क्या कह रहे हो? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बोले, आदेश किसका बोला? ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। इस मत लोग मंदिर का इतिहास बताता, यहाँ हमेशा आगे गुरु का चेले का कोई आदेश, भगवान राम ने कोई आदेश नहीं दिया। अपने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के आदेश को मानकर और आज उनकी पूजा हो रही है। भगवान कृष्ण ने कोई आदेश नहीं दिया, अपने गुरु संदीपन जी और गुरु द्रोणाचार्य के आदेश को मानकर सिर माथे रखा, आज उनकी भी पूजा हो रही। पूज्य प्रेमियों, पूजा गुरु भक्तों की हो रही है। अरे वो तो गुरु भक्त थे, रामकृष्ण को केवल गुरु ही मिल पाए। तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली कि तुमको समय के सदगुरु मिले, और अब कोई नहीं पहचान, कोई पहचान नहीं। अरे गुरु का काम केवल इतिहास बनाना, राजपाट दंडौलत दिलाना, मान सम्मान अधिकार दिलाना, और सदगुरु का काम जीवात्मा जगाना, परमात्मा
परमात्मा से मिलाना, इसको इसके घर पहुंचाना, ये सदगुरु का काम। जब गुरु सदगुरु के बारे में तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है तो तुम्हें कोई झूठ बोल के संकट में फंसा देगा। अभी कोई कुछ कहने लगा, उधर बच जाओगे, फिर और कोई कुछ लाने लगा, उधर बच जाओगे, तब तक तीसरा खड़ा हो जाएगा, अरे मेरे पास वो मैं करूंगा। तुम्हारा सारा जीवन इसी भागदौड़ में चला जाएगा, मिलने वाला कुछ नहीं है। क्यों? गुरबाणी क्या कह रही है? गुरबाणी क्या कह रही है? बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। और जीवात्मा जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के आओ सतगुरु दयाल से बनेगी, नहीं बिगड़ जाएगी। गुरबाणी और भी कुछ कह रही, और कैसे जो बने तो जानो सब भूल। और कोई बीच में खड़ा हो गया कह दे हमको अधिकार मिल गया, हमको नाम पावर मिल गया। गुरबाणी कह रही ये सब झूठ है, धूल और मिट्टी के समान। और अगर जीवात्मा तुम्हारी जब कभी बनेगी तो समय क्या है? सतगुरु से बनेगी। और सतगुरु गुरु बहुत ही, संसार में गुरु तो बहुत, लेकिन समय का सतगुरु एक ही आता। इसीलिए आपको पहचान बताई गई। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भाई औधाई जो गर्भवास की मैल चुलाई। तीसरा गुरु नाम उधारा ले लेना जो गांव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मार्ग छीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना राम नाम का सुमरन कीना। छठवां गुरु वैम सप्तारा परोपकार से नाथा जोड़ा। लेकिन सतवां सतगुरु शब्द लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया। प्रेमियों ये सतगुरु का काम है। और ऐसे समर्थ सतगुरु आपको समय से मिले, लेकिन आपने जाना पहचाना कुछ नहीं और सब धोखा। ये जीवन आपको धोखे में चला। 66 वर्ष 60 वर्ष मथुरा में, 6 वर्ष से लीलापुर, 66 वर्ष तुम्हारे जीवन के खत्म हो गए। अब कितना समय बचा? कहूंगा जहाँ से झूठा प्रचार हिंदुस्तान में किया गया कि बाबा जी शरीर छोड़ के मथुरा और लगभग सभी लोग गए हुए। जब ये सब लोग अंतिम दर्शन कर जाओ, आप लोग मथुरा गए, कितने लाख प्रेम। मेरे गुरु ने नाम दान केवल ये वादा किया मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। जब तक तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से नहीं मिला दूंगा तब तक मैं मानव चोर से जाने वाला। अपनी आस्था को पक्का रखा और मथुरा में हाईवे को जाम कर दिया और ये कहा जो तुम्हें ये नबी शरीर बना के लाए हो सारा प्रेमी और मथुरा में मौजूद है। उन प्रेमियों पर बारी कैदी को बढ़ा दिया गया, यानी सत्य को छिपाने में। कितनी बड़ी जालसाजी। अरे सत्य कोई छिपा सकता है या सत्य को कोई पराजित कर सकता? प्रेमियों ने लाठी खाई, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को बराबर पक्का रखा और कहा जो तुम ये असली नकली शरीर बना के ले आए हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर कभी संतों को जलाया नहीं जाता, इसलिए गुरु महाराज को समाधि दे दीजिए। प्रेमियों की कौन सी बुरी बात? देने वालों को तकलीफ क्या थी? तकलीफ ये थी ये सब पुतला बना के ले आए थे, सोचते थे अगर समाधि दे दूंगा सीबीआई जांच में समाधि भविष्य में कभी खुद की निकाली जाएगी, मैं फंस जाऊंगा। मैंने कहा अरे
तुम आगे भविष्य में हो जाओगे। ये सच्चा दरबार गुरु का झूठा कहे कोई, प्रेमियों ने दरबार सच्चा या झूठ बोलने वाला, शक्तिवत बेईमानी करने धोखा देने वाला और अपना स्वार्थ लोभ लालच करने वाला सदगुरु दरबार में लंबे समय तक नहीं टिक सकता। मैंने इससे 6 प्रश्न किया, कहा मेरे 6 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, मैं बोलना बंद कर दूंगा, मुझे बोलने की क्या जरूरत, लेकिन सब पर आंच नहीं आने दूंगा, सच्चाई को मिटने नहीं दूंगा। मैंने 6 प्रश्न किए, अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, सब लोग किए, अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, सब लोग परिवार समाज में रहते हो। मेरा पहला प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, क्या मुर्दे शरीर को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता है? नहीं। क्या ऐसा कहीं दिखा सुना? या ऐसा अगर कोई कहे, ये पुलिस विभाग तुरंत उठा के उसको जेल में बंद कर दी, कहेगी तुमने जेल दे के मारा या फांसी लगा के, तभी तुम शरीर को छिपा रहे। छिपाने का कारण क्या था? प्रेमियों, मेरा दूसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, परिवार का सदस्य क्या मुर्दे शरीर के लिए गांव मोहल्ले शहर कस्बों में रुपया पैसा सेवा चिंता मांगता है? ये सेवा मांगने का समय कि आंसू गिराने का, क्या दुख बनाने का? लेकिन मथुरा में क्या किया कि गुरु के प्रति किसी आंख में आंसू नहीं था, कोई दुख तकलीफ, कोई पीड़ित नहीं, 5 करोड़ की सेवा सुनी गई, आपने दी, उन्होंने दी, तुम दोनों लोग गुनहगार हो। क्या ये बच्चे सेवा सुनने का है कि आंसू बहाने का, दुख बनाने का? प्रेमी, आपने ये किया क्या? अरे तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग जब खत्म हो जाता, क्या गांव मोहल्ले शहर कस्बों में आप रुपया पैसा सेवा करते, चिंता मांगते हो? यह सब आपको विचार करना है। मेरा तीसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, परिवार का सदस्य जो मुर्दे शरीर में आग लगाता, तेल भी उसके घर में होती कि सारा जिला तेल भी बनाता? कहते नहीं, उसके घर में होती। तुमने क्या किया? सारे हिंदुस्तान में तेल भी बना दिया। अरे फिर भी हो, ये तो सांसारिक रीति रिवाज है। अरे हिंदुस्तान में इतने संत आश्रम, महात्माओं के आश्रम, कहीं जाके पता लगा लेते कि महात्मा के शरीर छूने पर कभी जलाया गया या समाधि की गई। महात्मा के शरीर छूने पर कभी दाढ़ी बाल बनवाए जाते, महात्मा के शरीर छूने पर कभी तेल भी खी जाती। तुम्हें भी नहीं संभालो, ये तो सांसारिक रीति रिवाज। संसार का व्यक्ति जब भोगों की जिंदगी जीता, पाप बुरे करके शरीर छूटता, कोई अच्छा काम नहीं, तो लोग कहते इसके शरीर को जला दो, इसने शरीर से कोई अच्छा काम नहीं किया। ये पूरा खिचड़ा जलाया जाता। क्या बाबा सारी थे, आध्यात्मिक नहीं थे, सदगुरु नहीं थे, सम्राट महान नहीं थे, आपने निपट संसारिक समझ किया और ये संसारिक बीमार किया। ये तो आपको विचार करना चाहिए। आपको सत्संगों में आपको कितनी बार सुनाया गया, तो मानुष मानते तेने कहिए अंधे रहे सदा भोग में चुड़ैल जल के फंदे। जिन्होंने गुरु को मनुष्य माना है वो अंधे हैं, उस भवसागर से कभी छुटकारा नहीं पा सके। कितनी बड़ी बात है। और आपने कभी कोई विचार नहीं किया। दूसरा कारण, आज भी हिंदू समाज में नियम बना, जो लोग शादी नहीं करते उनके शरीर को आज भी नहीं जलाया जाता, जब समाधि दी जाती। ये हिंदू समाज
आज का नियम है, जो शादी नहीं करता उसके शरीर को आज भी नहीं जलाएगा। प्रेमो, बाबा जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, जलाने का क्या प्रश्न। बाल ब्रह्मचारी, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं, तुम भक्ति कहां जाओगे। बाबा जी बाल ब्रह्मचारी, जलाने का क्या प्रश्न है। जो भी आपने गुरु के लिए किया है, ये सब अपराध किया है, गुनाह किया है, पाप किया है, गुरु पर कलंक लगाया है, ले जा इसकी सजा। अब कुदरत सुनाने जा रही है, अब आप तैयार हो जाइए सजा पाने के लिए। मगर इन बच्चों को नहीं मारा, नहीं समझ में आया, तो कुदरत सब सजा सुनाने जा रही है। प्रेमियों, मेरा चौथा प्रश्न, ये दोनों लोग कह रहे कि मैंने बाबा जी को शरीर को नहलाया, कहते मैंने कपड़े बदले, ने बड़ा अच्छा किया। मैं कोई आलोचना नहीं करता, मैं तो सत्य बात पूछता हूँ। आपने नहलाया नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे, 5-7 लोग बड़े मंच पर खड़ा कर देते हैं, हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी मथुरा में मौजूद था, अपनी आंखों से देख लेता, आज कोई शंका का विषय नहीं था। बर्बादार और बाल बच्चेदार सत्य बोला कि मथुरा में हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था। क्या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जा, कि ये बिना देखे आप के बिना देखे 13वें मनाओगे, बाद मरवाओगे, आपने किया क्या? गुरु के लिए क्या किया? गुरु ने तुमको नामदान दिया, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए पाप कर्मों में माफी कराई, सेवा में लगाकर तमाम सारी पारिवारिक कष्ट मुसीबत लड़ाई झगड़ों को यानी आपको दूर किया। तुमने गुरु को क्या दिया? मौत का खड़क, मौत अंतिम सजा, वो भी आपने गुरु को दे दिए। तुम्हारे पाप देने के लिए यही था, कुछ नहीं था। आपने ये किया क्या है? उसकी ये सजा। मेरा 5वां प्रश्न, ये दोनों लोग कह रहे हैं कि मैंने बाबा जी के शरीर को सही जलाया, मैंने क्या बड़ा अच्छा किया। जब सही शरीर जलाया है तो मौत का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे देते? बहुत पीछे हट गए हो। मैं बराबर यही कह रहा हूँ, इन लोगों ने समझ लिया, इनके बोलने का मुद्दा यही है। अभी 1.5 वर्ष से कुछ ऊपर हुआ, मेरे पास बाबा जी की मौत का नकली सर्टिफिकेट भेजा गया। मैंने कहा मुझे सब मालूम है कि मौत का प्रमाण पत्र बनाता कौन है। जब गांव घर में कोई मर जाता, गंगा घाट पर आप जल प्रवाह करने ले जाते, वहाँ पंडा पुजारी बैठा, उसको अधिकार है वो मौत का प्रमाण पत्र बना देता। जब कोई शहर कल्पों में मरता, नगर निगम को अधिकार वो मौत का प्रमाण पत्र बना देता। लेकिन संत महापुरुषों के बारे में न कोई योजना बनी, न इसके लिए कोई कार्यकारी नियुक्त किया गया। संतों के बारे में लिखा, संत अपनी इच्छा से आते और काम करके अपनी इच्छा से ही जाते हैं, इनका कोई प्रमाण पत्र नहीं। प्रेमियों, और आपने प्रचार भी किया, तुमने खुद ये कहा है, दुर्धाम के वासी अविनाशी निर्मोह से जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते, निजा सिख मत वाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं, निज पिंड से प्यार करा करके गत में शत्रु दिखाते हैं। जो रुक न सके या छोड़ भागे वो भाग्यहीन कराते हैं। जिन बात गुरु की मानी है वो निज घर अपना पाते हैं। धाम के वासी अविनाशी निज मार्ग से जब आते हैं। तुम्ही ने प्रचार किया, तुम्हें शंका में हो, तुमने भी कहा है गुरबाणी में अमृत भरा,
इस जमाने में मिलता नहीं है। प्रेमी अमृत मारने का काम करता कि अमर का गुरबाणी में अमृत भरा रहा, गुरु मर गया क्या मैं फिर मारने का काम किया? प्रेमी तुम्हारा कथन असत्य हो गया। तुमने ये भी कहा गए के द्वारे जाके के बंदा झुका फरकार की बोली तेरे नाम पर। अगर ये सिर्फ जब नाम डाल दिया जाता तन मन गुरु को अर्पण किया जाता, तन मन धन गुरु को अर्पण किया जाता। जब तन मन गुरु को अर्पण कर दिया है, अब ये तन कहाँ ले जा रहे हो? ये माथा जो गुरु को झुकाया अब उन गुनहगारों के हाथ झुका रहे हो। ये सीधा गुरु पर कलंक लगा रहे हो। गुरु की महिमा पर, गुरु के नाम पर, गुरु की भूमिका व्यवस्था पर आप कलंक लगा रहे हो। ये सब सजा पाने का अधिकारी आपने किया। मेरा छठा प्रश्न, ये दोनों लोग कह रहे बाबा जी बीमार। मैंने कहा बाबा जी कह रहे बेटे मेरी कोई बीमारी नहीं, मैं तो तुम्हारी सबकी बीमारियों को लेके बैठा हूं, मेरी कोई बीमारी नहीं। चलो आप स्वास्थ्य लाभ के लिए मैदान का गुड़गांव हरियाणा ले गए। मैं आलोचना नहीं करता लेकिन सत्य बात पूछता हूं। आपने बाबा जी को कि डॉक्टर के अंदर में किस कितना नंबर में एडमिट कराया, भर्ती कराया? बाबा जी का क्या इलाज किया गया? क्योंकि मरीज की फाइल भर के अस्पताल में सभी लोग जाते और बाबा जी कह रहे बच्चा मेरा आध्यात्मिक शरीर इंजेक्शन मत लगवाना, मेरा ब्लड ग्रुप विश्व में किसी से मिलता नहीं, खून उन्मत चलवाना, प्रेमियों करोड़ रुपए जो खून की सेवा उसी लिए गई पहुंच नहीं गई। अरे सब देना पड़ेगा, एक एक पाई का होगा। ये संत मत है, कार मत नहीं जो माफी मिल जाएगी, ये संत मत है। आपको ये सब विचार करना चाहिए था। इन लोगों ने एक प्रचार और किया, कहा बाबा जी बीमारी हालत में मैं इनको मैदान का गुड़गांव हरियाणा इलाज के लिए ले गया और कुछ दिनों बाद कहा कि मैंने इनको भर्ती करा दिया और डॉक्टरों ने ये कहा कि बाबा जी को 60% आराम हो गया। इन लोगों ने कहा और कहा आप लोग स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ा के लो। प्रेमियों ने अपने गुरु के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए 4-5-6 लोगों की सेवा दिया। कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने फिर कहा कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बाबा जी को मथुरा आश्रम ले जाओ। बड़े ध्यान से सुनिए। और इन लोगों ने क्या कहा कि मैं जिंदा बाबा जी को मथुरा आश्रम ले आया, दोपहर 2 बजे आश्रम पहुंच गया। जब बाबा जी जिंदा थे तो कमरे में बंद करके ताला डाल के क्या बाबा जी कोई चोट गए थे? क्या भग जाने की कोई आशंका या किसी दूसरे के मकान में थे? अपने आश्रम में अपने गुरु परिवार के भी फिर कमरे में बंद करके ताला डाल के क्यों रखा गया? यहीं से सारा रात खुल जाएगा। और इन्होंने मौत का प्रचार कर दिया। रात को 9:52 पर ऐलान किया कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया। सब लोग पढ़े लिखे हो, 2 बजे जिंदा और मरने की खबर कब? रात को 9:52। बीच का समय कितना रहा? लगभग 8 घंटे का, यानी 8 घंटे बाबा जी जिंदा। फिर कमरे में बंद करके ताला डाल के 8 घंटे में सब प्रेमियों को दर्शन करा दिया गया होता। प्रेमियों आशंका का कोई विषय नहीं था, लेकिन ना अपने दर्शन की मांग की न उन्होंने कराए। अरे आपको तो कहना चाहिए कि आप लोगों ने अंतिम दर्शन के लिए बुलाया, हम सबको दर्शन क्यों नहीं करा रहे? ना तुमने दर्शन की मांग की न उन्होंने दर्शन कराया। अपराधी तो दोनों लोग हो। अरे ये नाटक करने वाले केवल 5 लोग थे
और तुम 45 करोड़ क्या करते? तुम्हारे पास भगवान ने बुद्धि नहीं दी, आंख नहीं दी, कान नहीं दिया, मेरे क्या तुम्हारे में नहीं था। यह सब आपको विचार करना चाहिए, लेकिन आपने कुछ किया नहीं है। अपराधी तो आप भी हो। रवियो, तो मैंने मेदांता से वो रिपोर्ट मांगी कि हमको फाइल दे दीजिए, क्योंकि मरीज की फाइल बनती है। हमको फाइल दे दीजिए जिसमें बाबा जी की बीमारी और इलाज का जिक्र किया गया, और आप डिस्चार्ज सिर्फ दे दीजिए कि जिंदा मुद्दा किस तारीख में आपने बाबा जी को अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। ये मांगने पर मेदांता सब इनकार कर रहा, कह रहा मेरे यहाँ इस नाम के व्यक्ति भर्ती ही नहीं हुए। प्रेमियों, जब बाबा जी मेदांता गए ही नहीं तो मर कैसे गए, ये बताना पड़ेगा। ये दोनों जवाब तुम्हें को देने पड़ेंगे। तुम मरीज बना के मेदांता गुड़गांव हॉस्पिटल ले गए हो, तुमने बाबा जी को मरवा दिया या गिरवी रख दिया या बेच दिया, और जो खेल कि मथुरा में तो आपने किसी को दिखाया नहीं, मथुरा वाला किसी को दिखाया नहीं। अब ये कह रहे हैं कि मथुरा में तो पुतला जलाया गया, तो हमने कहा फिर असली कहाँ जिनको तुम इलाज के लिए मेदांता ले गई। अब ये फंस गए। इसी को बाबा जी ने बहुत पहले कहा था, एक ऐसा जेल फंसा दूंगा टूट जाएगा, कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर इस जेल में बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे। प्रेमियों, उस समय का उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी फंस गया। उससे भी पूछा जा रहा, तुम्हारे शासनकाल की घटना, तुम कहते थे सब परिवार कि बाबा जी मेरे परिवार के गुरु हैं और हम टेस्ट किया मैं तुझसे मिल रहे थे। अब बताओ वहां तुमने क्या देखा? वो जिम्मेदार पार्टी का कह रहा है वहां तो पुतला जलाया गया था, कहा फिर असली कहाँ है? इन्होंने वादा किया मैं उसका पता लगाऊंगा, तब तक इनकी सरकार फेल हो गई। लेकिन जवाब इन्हीं से मांगा जाएगा, इन्हीं के काल की घटना, और इन्होंने अपने नाते रिश्तेदारी निभाकर उन ड्राइवर को गुरु की गति में बैठा दिया। 2-2.5-3 वर्ष से केवल गाड़ी चला रहा, न सत्संगी है, न नामदानी है, न शाकाहारी है, न भजनानंदी, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर, न कभी 2 वर्ष से सेवा किया। ड्राइवर को गुरु की प्रेमियों, संस्था के सिद्धांत नहीं पढ़े, रूल रेगुलेशन नीतियों को नहीं जाना है कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति ही नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जिसको हर महीने तनख्वाह दी जाती, जब चाहो रखो तो निकाल दो। लेकिन संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं देता। ये तो संस्था का नियम है। और ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, प्राइवेट नौकर होता, जब चाहो रखो तब निकाल दो, हर महीने उसको तनख्वाह दी जाती। और आपने ये किया क्या? ड्राइवर को सदगुरु किया, कितना ये 750 वर्ष को जितने संत आए सारे संतों पर कलंक लगा दिया, सारे गुरुओं पर कलंक लगा दिया। आपने ये किया क्या? अरे आपको ये सोचा बाबा जी की तो गाड़ी हजारों ड्राइवरों ने चलाई है, ऐसे सब लोग थे, हमने चलाई, हमको अधिकार, इन्हीं में झगड़ा शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा विचार करके रखना चाहिए। प्रेमियों, आपने कभी संस्था के सिद्धांत भी नहीं पढ़े, वो 2.5-3 वर्ष से गाड़ी चला रहा बेचारा, उससे क्या मालूम? तुम इतने पुराने, ये भारत की जनता पूछेगी 45 करोड़ चेहरा हिंदुस्तान में बाबा जी, कोई इतना काबिल नहीं निकला
जो गुरु की गति अध्यक्ष पद को संभालता काबिल निकला, वो 2.5-3 साल का ड्राइवर सलामी वो काबिल निकला। आप भारत की जनता को क्या जवाब देंगे? 1 करोड़ $1 पढ़ने वाले तुमको बाबा जी ने अपना सचुगी सिपाही माना। सिपाही का कर्तव्य है रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा और हिफाजत करना। तुमने न गुरु की गति की हिफाजत कर पाई, न गुरु संतों के नाम पर कलंक लगा उसको भी हिफाजत। और जो बाबा जी के हाथ में आपने सेवा पकड़ाई, वो सेवा की भी सुरक्षा आपने नहीं कर पाई। बाबा जी ने क्या कहा था? जो 60 साल प्रेमियों ने मेरे हाथ में जो सेवा पकड़ाई, उस सेवा से मथुरा में महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा, जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। मैं मथुरा में नर्मदा चिकित्सालय बनवाऊंगा। जो लोग दवा से ठीक नहीं हो रहे हैं, मैं उनको दुआ से ठीक करूंगा। मथुरा में अनाथालय, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, ऐसे तमाम जनहित कार्यों के लिए बाबा जी के हाथ में आपने सेवा पकड़ाई। बाबा जी ने कहा मैं इस सेवा को संभाल के रखा हूँ, इन्हीं कार्यों में खर्च करूंगा और तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ाऊंगा और पाप धर्मों में माफी दिला दूंगा। इन दोनों ने तुम्हारी 60 साल की सेवाओं का बंदरगाह कर दिया और तुम उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो, उन्हीं का झोला पकड़े घूम रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती है? तुम्हें पूछना चाहिए ये पैसा तुम कहां से लाए? तुम तो भी 2.5-3 वर्ष से बाबा जी की गाड़ी के चला रहे हो। 3,000 रुपया पर महीने इसको तनख्वाह दी जाती, ये पैसा कहां से आया? अरे आपको कम से कम पूछना चाहिए। और तुम्हारी सेवा का सब बंदरगाह ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए जो पुलिस फोर्स रखते हैं, उनको मुर्गा और अंडा, मछली, बकरा खिलाने में, दारू खिलाने में तुम्हारी सारी सेवाओं का बंदरगाह हो गया और तुम उन्हीं के पीछे दौड़ रहे। तुमको जरा भी होश नहीं आ रहा कि हमारी सेवाएं कहाँ लगाने के लिए बाबा जी ने वादा किया, अब ये लगाई कहाँ जा? सब अनैतिक बुरे कामों में, व्यसनों में, गंदी आदतों और भोगों में ये सारी तुम्हारी सेवा हो रही है और तुम्हें अभी होश नहीं। सब उन्हीं के पीछे दौड़े घूम रहे। ये भी नहीं कि समझ में आ रहा कि हमारा क्या होगा। अरे उसका तो छोड़ दो, उसको तो लाभ मिला कह रहा, लेकिन तुम्हें क्या लाभ मिला? तुम्हारा तो जो रखा वो भी चला गया और आप भी तुमसे सेवाएं सुनी जा रही। तुम्हें जरा सा भी होश नहीं है कि सेवा गुरु के आदेश पर की जाती, प्रचार गुरु के आदेश किया जा रहा। ना देखे कि प्रचारी आदेश देने वाले मर गए तो किसके आदेश पर ये शाकाहार का प्रचार कर रहे और किसके आदेश पर प्रेमियों से सेवा ले रहे? आपको सब पूछना चाहिए, विचार करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई विचार नहीं है। तुम सब लोग फंसते हो। प्रेमियों, कोई समाचार अभी तक नहीं। तब मैंने निर्णय लिया था 18 मई 2012 की घटना है। मैं ठीक 10 दिन बाद 28 मई 2012 को 750 प्रेमियों को लेकर मैं दिल्ली के जंतर मंतर नाम के जो भूमि जानी जाती, मैं उसी भूमि पर पहुंच गया, जहां पर लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते। प्रेमियों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया। मीडिया ने कुछ चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन आज तक कुछ छापा निकाला नहीं। मैंने भी कहा अगर आप लोग सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे, मैं ठीक 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। प्रेमियों, जब कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई, मैं 1 सप्ताह के बाद 550 प्रेमियों को लेकर फिर उसी जंतर मंतर नाम की भूमि दिल्ली में पहुंच गया और प्रेमियों ने राष्ट्र
उनसे रिसीविंग ली। मैंने 4 महीने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई सही निर्णय जरूर लेगी, लेकिन कोई निर्णय नहीं। तब मैंने निर्णय ले लिया कि हिंदुस्तान के किसी प्रांत, जिले, शहर, कस्बों, गांव में अगर मेरा प्रेमी सत्संगी रहता, मुझे बुलाएगा, मैं जरूर लाऊंगा और गुरु की हकीकत का पर्दाफाश करूंगा। तब से कलकत्ता से लेकर आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश एक ही जिले में मैंने 25-25 कार्यक्रम किए। इसके बाद देहरादून, पंजाब, वहां से कार्यक्रम करता हुआ मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां से बिहार और झारखंड, वहां से कार्यक्रम करता हुआ मैं दिल्ली से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़ कार्यक्रम करता हुआ मैं उत्तराखंड चला गया। उत्तरांचल से कार्यक्रम करके मैं उत्तर प्रदेश में, और पहली गुरु पूर्णिमा मैंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बनाई, छोटा सा जिला गोरखपुर के पास। पहली गुरु पूर्णिमा 2013 मैंने बनाई, जो लगभग 5 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। मैंने अगले सुधी 10वीं का भंडारा मैंने आजमगढ़ के नैनी गोरस्तान में मनाया, जहाँ लगभग 10 लाख प्रेमी इकट्ठा। पहली होली मैंने गोरखपुर में मनाई, जहाँ लगभग 15 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। तब से प्रेमियों ये लगातार जन जागरण अभियान हिंदुस्तान के तमाम प्रांत, जिले से कस्बों में चला। जो अभी अब के साल की जो गुरु पूर्णिमा मैंने बनाई थी आपके नैनीधाम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, जहाँ लगभग 10 किलोमीटर तक आदमी छाया था। प्रेमियों, यहाँ 100 से ऊपर भंडारे चल रहे थे। लोगों ने कहा, अरे ये क्या? हमने कहा अभी कुछ नहीं, अभी तो उस सिंधु की एक बूंद है, 45 किलोमीटर का जंगल है, अभी क्या? अभी तुम आश्चर्य कर रहे हो। प्रेमियों, तब से लगातार ये अभियान चाहिए पूरा। मैंने लोगों से कहा, एक तो 6 साल गुरु बन लिया और एक 6 साल अध्यक्ष बन लिया। अब इनसे पूछो, अब तुम आगे क्या बनोगे? तुम बनोगे, तुम भिगोगे, क्या बनोगे? अरे इनसे जरा पूछिए, ये जालसाजी करता। मैंने इनसे भी प्रार्थना किया, मैं तो प्रार्थना करता रहता हूँ सबसे, इन दोनों लोगों से कि अभी तुम वापिस आ जाओ, सजा पाने के लिए बहुत कर लिया, काफी है, अभी आप आ जाओ, सुमरन ध्यान भजन में लग जाओ, गुरु महाराज दयालु हम माफ कर देंगे। लेकिन अगर तुमने ये अपनी स्वार्थपरता का नाटक तुम दोनों लोगों ने बंद न किया तो गुरु दयालु है, लेकिन जितना ये बैठे ये दयालु नहीं है। ये जितने जान जाएंगे सच्चाई और हकीकत को, ये तुम्हारी नशों से अपनी सेवा का एक एक रुपया वसूल कर लेंगे। केवल मुझको इनके कानों तक गुरु के वचनों की आवाज पहुंचा लेने दीजिए, सब जाग जाएंगे, सब खड़े हो गए। अरे आप चिंता क्यों करते हो? सब हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। जो कहा गया है सब करके दिखाया है, लेकिन हर काम का एक मुहूर्त होता है, एक घड़ी होती है, शुभ समय निश्चित होता है। समय के पहले कुछ नहीं। अगर समय के पहले कर दिया जाए तुम तो मानोगे नहीं, हम नहीं मानेंगे। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के अगर समय के पहले बच्चा पैदा हो जाए तुम कहोगे हमारा है ही नहीं। अगर तुम घर की बात नहीं मानोगे तो सब महापुरुषों की परिवर्तन की भूमिका अगर समय के पहले करके दिखा जाए तो तुम कैसे विश्वास करोगे? प्रेमियों, उसी समय का इंतजार है। ये सत्संग सुनाना इंतजारी का तरीका है।
कि सबको कानों तक गुरु के वचनों की याद करा दी जाए। कोई प्रेमी ये न कह सके कि मेरे पास गुरु का संदेश नहीं। मैं बहुत थोड़े दिनों का नामदानी था, मैंने बाबा जी का संदेश पूरा सुना नहीं था, उनकी भविष्यवाणी मुझको मालूम नहीं थी। उन्हीं प्रेमियों के वास्ते ये अभियान जारी किया गया है, एक मौका दिया जा रहा है। ये तो मौज है मालिक का जो 60 साल सुनाया गया, एक बार इनको फिर मौका दे दो मेरे वचनों की जानकारी। मैं तो गुरु आदेश का पालन करता, आप भी पालन करिए, अपना भी काम हो जाएगा। मैं अपनी कोई बात कभी कहता ही नहीं, हमें कहने की क्या जरूरत, ना अपनी कोई मत क्यों हमको आपसे स्वार्थ लोग लालच होते, हमको कुछ चाहिए भी नहीं। मैंने हिंदुस्तान में मत पर खड़े होकर कहा, न मेरे कोई पैर छूना, न मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा सामान देना, हमको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, हमको तुम्हारी सबकी जरूरत। मेरा गुरु परिवार 45 करोड़ का, इतना बड़ा जनमत न किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास, न किसी धार्मिक मिशन के पास। प्रेमियों, हमें आपको किसी के झंडे को पकड़कर मरीज बनकर मुर्दाबाद जिंदाबाद कहने की क्या जरूरत है। अपने परिवार को जगा लीजिए। जब परिवार में विघटन हो जाता तो पड़ोसी भी परेशान करने लगता कि इनकी शक्ति कमजोर हो गई। अपना 45 करोड़ का परिवार जगा लीजिए और ये सब तुम्हारे सामने सब हथियार डाल देंगे, झंडे फेंक देंगे, तुम्हारे झंडे देंगे, ये सब अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। एक छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारी समझी में नहीं आ रहा। न किसी की निंदा, न किसी की बुराई, न किसी से एक पैसा लेना, फिर आपको तकलीफ क्यों लोगों को? तकलीफ इसलिए है कि 45 करोड़ का जबरदस्त जाग जाएगा, होगा ही, उसे को रोक सकता। इतना बड़ा जन्म जिस महापुरुष ने ऐसे नहीं, ऐसे भीषण कलकाल में जहां पाप कर्मों की सीमाएं टूट गई, हत्याओं की सीमाएं टूट गई, छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी व्यभिचार की सीमाएं टूट गई, उसी गंदे समाज से 45 करोड़ जीवों को जिसने निकाल कर सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया, वो समय का इंसान है कि भगवान का भगवान है। आपको सब जानकारी रखनी चाहिए थी। प्रेमियों, तुम्हारे पास कोई जानकारी, ये संगठन कैसे तैयार किया गया तुम्हें मालूम है? कि सतगुरुदेव ने कितनी यात्राएं, कितने कष्ट, कितने संघर्ष उठाए। 21 महीना बेली हथकड़ी पैर कर जेल में रहे। ये कौन सी खुशी थी? क्या इस धरती पर किसी गुंडे और किसी गुरु ने अपने शिष्यों के लिए ऐसी मुसीबत उठाई? जेल में गया कोई गुरु और बेली हथकड़ी पैर कर रहे, किसके लिए? अपने भक्तों पर कोई मुसीबत ना आए, कोई आपत्ति ना आए, ये इनके दिल टूट जाएंगे, बहुत कमजोर हैं, इनके बस का कुछ नहीं। इसलिए शिष्यों की सारी मुसीबत सतगुरुदेव ने अपने सिर पर ले लिया। प्रेमियों, तुम्हारे लिए जिसने इतने कष्ट उठाए, आज उसी के पहले धोखा देकर चले गए इसी काम के लिए। और भारत सरकार ने मार भरने का अनेक उपाय किए, लेकिन कुछ बाबा जी जेल में रहते तो बाहर में जाते थे रात, ये सब परेशान हो गए। कहा इनका बंद होने का मतलब नहीं। जेल में देखते अंदर भी बैठे दिखाई देते, बाहर देखते रात में ठहर गए, परेशान हो गए बेचारे। प्रस्ताव क्या? वो प्रेमी एक दिवाली के रूप में खुशहाली का मौसम मनाते, वही इसी पर्व में हुए हो, वही पर्व है उस सतगुरुदेव की घोर तपस्या और त्याग का कठिन यातनाओं तय कर दिया। जब इन्होंने किया, बाबा जी ने कभी कहा ये शरीर को तो कहीं बंद कर ले, जो इसमें मेरी जीवात्मा मैं कभी निकाल दूंगा, कहीं चला जाऊंगा, शरीर वही खड़ा रहेगा। और आप इस हकीकत को अभी तुम नहीं जान पाए हो।
उसी का ये दिवाली का पर्व मुक्ति दिवस के नाम से सारे हिंदुस्तान में प्रेमी मना रहे हैं। ऐसा पर्व कभी किसी ने मनाया ही नहीं, नाम ही नहीं सुना, तुमने कभी नाम नहीं सुना होगा। यहाँ सब नाम बताए गए कि जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, शिक्षक दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, लेकिन सम्राट महान ने मुक्ति दिवस यानी सबको मुक्ति दिलाऊंगा ऐसे संकल्प का ये 3 तारीख है। अभी किसी को मुक्ति मिली नहीं और तुम कल मुक्ति दिलाने वाला चला गया, फिर मुक्ति कौन दिलाएगा? उसी पर्व की ये खुशहाली जो 23 मार्च को इसी मैदान में आपको दिखाई हिंदुस्तान से प्रेमी चलकर आएंगे। अभी तो कुछ नहीं देखना। 23 मार्च का दृश्य तुम्हारी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। जबकि परिवार से 1 ही 2 व्यक्ति आ रहे, बोरा नहीं, सब सवाजन से आ जगह कहाँ, कई जगह नहीं, यहाँ जगह ही कम पड़ जाएगी। इसलिए मैंने कहा भाई बहुत थोड़े लोग आना, जगह थोड़ी कम है। व्यवस्था धीरे धीरे बन रही है। जब व्यवस्था बन जाए तो एक बार सबको आह्वान कर दिया जाएगा, तब हिंदुस्तान का सारा विश्व चकित हो जाएगा। ये क्या हो गया? उसी की तैयारी है सभी, उसी की तैयारी, उसी तैयारी के लिए मेहनत किया जा रहा। आप लोग शामिल शरीफ से दे दीजिए, काम हो जाएगा। केवल आपको शरीर का सही जरा कुछ, केवल समय समय पर घर गृहस्थी परिवार में रहो, बाल बच्चों की सेवा खिदमत के लिए खेती दुकान धंधा बिजली व्यापार मजदूरी करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन कभी कभी समय निकाल कर ये राष्ट्रीय कार्यक्रमों, उस कार्यक्रमों की दया दुआ लेने के लिए आपको आना चाहिए। क्योंकि ये चीज घर बैठे नहीं मिले और कहीं नहीं मिलेगी। तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, चाहे वो पत्थर देवता का दरबार हो चाहे जिंदे का, ये लाभ चैलेंज देकर कोई नहीं दे सकता है। जो झंडा गाड़ कर चैलेंज किया जा रहा, तमाम बीमारी महामारी तुम्हारी चली जाएंगी। जो डॉक्टर वैद्य धकेल नहीं डाल सकता, दवाई नहीं डाल सकता, वो प्रेत जो तुमको तन परेशान कर रही झंडे की परिक्रमा से वो भी चला जाएगा। ये झंडा हिंदुस्तान में तहलका ऊंचाई पे है, क्योंकि आप बैठे हो, आप नहीं देख रहे हो, तुम्हारा ये सीधा प्रसारण इंटरनेट से हो रहा, सारा विश्व बैठ के देख रहा है। वो इतना बड़ा जनमत एक व्यक्ति के इशारे पर बैठ जाता, एक व्यक्ति इशारे पर खड़ा हो जाता। क्या हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ये काम कर सकता? इस तरह अनुशासन, इस तरह प्यार मोहब्बत, इस तरह सेवा दया का भाव पैदा कर सकता? आपको समझना चाहिए। कोई समाचार किसी तरह करे तो हमको ये सब करना पड़ा कि सच्चाई को छिपाना भी सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा अपराध है। सच्चाई को भी संत महापुरुष की सच्चाई को छिपाया तो सबसे बड़ा अपराध है, इससे बड़ा कोई बात नहीं है। जिससे करोड़ों जीवों की आत्मा पर ठेस पहुंची थी, करोड़ों जीव बेचारे दिशा विहीन हो गए, सच्चे रास्ते से इनको वंचित कर दिया गया, केवल अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए। आपको विचार करना चाहिए प्रेमियों। मैं इसी सबको जानकारी के लिए निकला हूँ और सब प्रेमियों से पूछ रहा हूँ। अभी तो मैं केवल इशारा करता जानता तो सब, लेकिन बताऊंगा नहीं। अभी जितना मुझे आदेश हो रहा हुक्म मैं उतना ही करूंगा, इसके अतिरिक्त अभी कुछ नहीं। तुम्हारे में गुरु के प्रति श्रद्धा सेवा भाव देखूंगा, बचनों की भूख प्यास देखूंगा, तो ये सब करके तुम्हारे सामने रख दूंगा, सब बोल दूंगा बिल्कुल एक एक, सब तुम्हें समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन समय के पहले किसी चीज को कह देना अच्छा नहीं है, उसकी कोई मर्यादा नहीं रहती। जिसके लिए ये लीला हुई है, अज्ञातवास हुआ, उसे इस तरह खोलना उचित नहीं है। अज्ञातवास का मतलब समझते हो? महाभारत में पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो क्या पांडव को जमीन में समा गए थे? तुम्हारे सबके सामने रहे, केवल थोड़ा सा शकल बदल दिया, सबके सामने घूमते रहे और कोई पहचान नहीं पाया और अपना 12 वर्ष का पूरा कर दिया। थोड़ी सी शकल बदल दिया, किसी की समझ में कुछ नहीं आया।
तो आपको तो बड़ी काम से मतलब, हमारा काम कहाँ से हो रहा, हमें जानकारी कहाँ से मिल रही, हमारा लाभ कहाँ से होने वाला है, इसके आपको पूछ लीजिए ज्ञान। मोर करो तलवार का पड़े रहें ज्ञान। ये चमड़े का कौन शरीर है, किसी जाति में किसी माँ बाप के यहाँ पैदा हो सकता, लेकिन इसमें जो सतगुरु का ज्ञान समाया हुआ वो असली चीज है। तुमको ज्ञान की पहचान करनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, जो असली चीजों से तो पहचानते नहीं हो। और गुरु किस पोल पर बैठकर अपना काम करते हैं, क्यों? गुरु एक परमात्मा पावर है जो मनुष्य रूपी पोल पर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जगह जगह में काम करती है। जय आपको विचार करना चाहिए था, किसी मनुष्य पोल से काम, कोई पक्षी जानवर के शरीर से थोड़ी काम होगा। आपको अपने काम का निशाना रखना चाहिए। जब हनुमान को लंका भेजा, सेवक को, प्रचारक को, कहा जाओ लंका ब्राह्मणों की नगरी, लेकिन अब राक्षस नगरी